बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक और न्यू पज़ल के साथ आई हूँ। ये पज़ल किस तरह से सॉल्व होगा, क्या लॉजिक यहाँ पे यूज़ हुई है, आज हम डिस्कस करेंगे। इस तरह के बहुत ज़्यादा पज़ल्स मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुकी हूँ और अब ये पज़ल आपका सबसे पहले तो आपका टास्क है कि आपने इसे खुद से सॉल्व करना है। 30 सेकेंड्स का मैं आपको टाइम दूँगी। उस टाइम में आपको जो है ये सारा सॉल्व करना है उससे। लेकिन अगर आपको सॉल्व नहीं होता तो इस पज़ल को मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 30 सेकेंड्स के बाद आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। तो आपके 30 सेकेंड्स का टाइम स्टार्ट होता है अब। जी, तो आपके 30 सेकेंड्स का टाइम ख़त्म हो चुका है। इस पज़ल को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपसे सारा पज़ल सॉल्व हो गया होगा, लेकिन कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनसे सॉल्व नहीं होगा, तो उनके लिए मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ, इसकी लॉजिक बताती हूँ। 3,2 इज़ इक्वल्स टू 7। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 7 नहीं आता। 6 में 1 को ऐड करें तो आएगा 7, मतलब 6 में 1 प्लस कर दे। लेकिन 4 3 टाइम्स 12, 12 में 1 प्लस करें तो 14 नहीं आता। तो ये लॉजिक तो यहाँ पे नहीं हो रही सही कि मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर लें। तो क्या यहाँ पे होगा, करके देख लेते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा और प्लस 2 को मैं 1 से माइनस करती हूँ, मतलब 2 - 1, तो 3 2 6 प्लस 2 - 1 1, तो 7। तो 6 + 1 आ गया 7। क्या किया मैंने यहाँ पे, दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और जो सेकंड नंबर था उसमें से 1 को माइनस कर दिया। तो इस तरह ये चीज़ आई और आंसर में 7 आ गया। अब देखते हैं कि ये लॉजिक जो है वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई करती है कि नहीं। सो 4 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 3 प्लस का साइन, सेकेंड नंबर 3 है, 3 को 1 से माइनस कर देंगे। तो 3 टाइम्स 12 प्लस 3 में से 1 माइनस किया 2, तो देखिए 14 आ गया है और यहाँ पर भी 14 है। इसका मतलब है ये लॉजिक ठीक है। इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हम आगे का सॉल्व कर लेंगे और चेक कर लेते हैं और अपना कंफर्म कर लेते हैं आंसर। तो 5 और 4 है, 5 × 4 प्लस, अब सेकेंड नंबर 4 है तो 4 में से 1 को माइनस, तो 5 = 20 प्लस 4 - 1 3, देखिए 23 आ रहा है, सही हो रहा है। ये भी यहाँ तक भी ठीक हो गया। अब 6,5 को चेक कर लेते हैं। तो 6 × 5 प्लस, अब 5 सेकेंड नंबर है तो 5 - 1 6 5 का 30 प्लस ये 4 आया और ये 34। तो देखिए स्टूडेंट्स 34 तक भी बात ठीक होगी। मतलब ये लॉजिक बिल्कुल करेक्ट लॉजिक है जो यहाँ पे हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है सारी इक्वेशंस को। तो अब 7 6 का आंसर भी सेम लॉजिक यूज़ करते हुए आ जाएगा। तो अब यहाँ पे यहाँ से रख करके इसी जगह पे 7, 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 7, 6 का सोल्यूशन अगर हम करें तो 7 × 6 प्लस 6, सेकेंड नंबर है तो 6 - 1 होगा, ठीक है। तो अब क्या आएगा, सो 7 × 6 प्लस 6 - 1, 7 × 6 42 प्लस 6 - 1 5 एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 47। सो जो लॉजिक यहाँ पे यहाँ सब जगह यूज़ की थी और सेटिस्फाई होती आई थी, वो लॉजिक सेम लॉजिक यहाँ 7,6 पे भी यूज़ की है। आंसर 47 आया है और यही इस पज़ल का करेक्ट आंसर है, 47। तो भी स्टूडेंट्स आपको ये पज़ल बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलो सबके साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अब मैं आऊँगी न्यू पज़ल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।